हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि अब हम सीख रहे थे डिविजिबिलिटी वाले सवाल यानी विभाज्यता के कुछ क्वेश्चन सीख रहे थे। जैसे 72 की डिविजिबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं कि कोई नंबर दे दिया गया है और नंबर यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई एक नंबर है यहाँ पर और ये नंबर 72 से डिवाइड कर दिया जाए। ये नंबर जो है n ये 72 से डिवाइड हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस एसएससी पूछती है। एसएससी का चाहे सीजीएल एग्जाम हो चाहे सीएचएसएल एग्जाम हो, एक क्वेश्चन इस तरह का आता है कि एक नंबर दे देंगे और वो नंबर 72 से डिवाइड हो रहा है, तो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ऐसे ही एक नंबर और होता है 88। 88 से डिवाइड होने वाले जो नंबर्स होते हैं उन पर भी क्वेश्चंस एसएससी बनाता है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 72 वाला सीख लिया था, अब हम इस वीडियो में 88 वाला सीखेंगे, 88 वाला। ठीक है, किस तरह का क्वेश्चंस बनाता है, किस तरह के मतलब क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में, हम उनको देखते हैं। ठीक है, तो एसएससी का ही एक सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चंस है, हम उसे सॉल्व करेंगे तो आप अच्छे से सीख पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एसएससी के एग्ज़ाम में आते हैं इस टाइप के। जैसे यहाँ पर क्वेश्चंस है इफ एन 8 डिजिट नंबर 179 x 0 9 1 y, ये एक नंबर दिया गया है और ये नंबर 88 से डिवाइड हो जा रहा है। ये आपको क्वेश्चंस में लिख के देगा सवाल में कि ये जो नंबर है ऊपर 179x091y, ये नंबर 88 से डिवाइड हो जा रहा है। तो इस वाले एक्सप्रेशंस की वैल्यू आप बताइए। 5x - 8y। So if an 8 digit number is divided by 88, then find the value of this expressions। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक, तो अगर ये नंबर ऊपर जो 8 डिजिट का लिखा हुआ है और 88 से डिवाइड हो जा रहा है तो इस एक्सप्रेशंस की वैल्यू, इस तरह से सवाल आते हैं। तो हमें ये पता है कि अगर कोई नंबर 88 से डिवाइड हो रहा है, जैसे 72 में किए थे 72 में, वैसे ही यहाँ हमें करना है। 88 का कोई डायरेक्ट डिविजिबिलिटी का नियम नहीं, विभाज्यता का नियम नहीं है कि हम डायरेक्ट उसको लगा दें। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी नंबर अगर 88 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 11 से भी डिवाइड हो रहा होगा और वो नंबर 8 से भी डिवाइड हो रहा होगा। अगर ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाए और 11 से डिवाइड हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए, तो हम कहेंगे ये 88 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी बात, जैसे एक नंबर है, हम उस नंबर को बताते हैं। एक नंबर है 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। हमने कहा कि एक ऐसा नंबर हमें बताओ आप कि वो नंबर 4 से भी डिवाइड हो रहा है और वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आप कहोगे 4 से डिवाइड हो रहा है वो नंबर और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो कौन सा नंबर होगा? तो वो नंबर 12 हो सकता है। 12 भाई, 12 4 से भी डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। ठीक, 12 4 से भी डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। तो 12 इनके मल्टीपल से भी तो डिवाइड होगा, 4 से 12, तो 12 से भी तो 12 डिवाइड हो ही जाएगा। ऐसे ही कोई नंबर हमने कह दिया कि 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है। कोई नंबर 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 6 से डिवाइड और 7 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होगा? 42। 42 42 एक ऐसा नंबर है, या फिर आप कह सकते हो 84। 84 भाई, 84 जो है 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो 6 का नम 6, 2 बचा, 6 चौक 24। अच्छा, 84 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 का नम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14। तो 84 का ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 7 अगर, तो 84 इन दोनों के मल्टीपल से होगा कि नहीं होगा? तो देखो 7 छंग 42 और 42 से 84 तो डिवाइड हो ही जाएगा। ये 42 दोनों 84 होता है। तो कहने का मतलब है कि 88 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम इसको 88 को ब्रेक कर लेंगे 11 और 8 में। ठीक, अगर 11 और 8 में ब्रेक कर लिया, अगर ये नंबर ऊपर वाला नंबर 11 से भी डिवाइड हो जाए और ऊपर वाला नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाए तो हम कहेंगे 88 से डिवाइड हो जाएगा। सवाल ने कह रखा है कि 88 से ये नंबर डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये 11 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा। ठीक, इतनी बात अगर समझ में आई है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, मतलब इतनी बात समझ में हमारी आनी चाहिए इस सवाल को सीखने के लिए।
अब ये नंबर अगर 11 से भी डिवाइड हो जा रहा है, ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है ये 11 से भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम कुछ डिविजिबिलिटी के नियम यानी विभाज्यता के नियम सीख रखे हैं, डिटेल में सीख रखे हैं, आप देख सकते हो नंबर सिस्टम में। तो 8 की डिविजिबिलिटी का नियम सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं। अब अगर कोई भी नंबर 8 से डिवाइड कब होता है, तो ये हमें अच्छे से पता है कि 8 से कोई नंबर तब डिवाइड होता है जब उस नंबर की लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए। तो जैसे ये नंबर है 8 डिजिट का, अब इसकी लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो गई तो ये नंबर पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट की 3 डिजिट क्या है, 91y है, वही लास्ट की 3 डिजिट 91y है। हम इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर 8 से ये डिवाइड हो गई तो हम क्या कहेंगे कि ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा। 8 का नम 8, 8 का नम 8, तो 8 3। अब यहाँ y उतारेंगे। अब आप हमें ये बताइए कि y का हम यहाँ पर कौन सा वैल्यू रखें कि 8 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। तो आप कहोगे कि y की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो y यहाँ पर क्या चीज़ है, y यहाँ पर डिजिट है, एक अंक है। तो y अगर एक कोई अंक है तो उसकी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई अगर y एक अंक है, डिजिट है, तो पॉसिबल वैल्यू तो यही हो सकती है ना, ये सारी की सारी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, अब y की वैल्यू हम यहाँ पर इसमें से कौन सी वैल्यू यहाँ पर रखें कि y से यानी 8 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। तो एक ही वैल्यू हमें यहाँ दिख रही है और जो कि 2 दिख रही है। अगर आप यहाँ पे 2 रख दो, y की वैल्यू की जगह 2 रख दो, यानी y को यहाँ 2 रख दो, तो हम 2 उतारेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 8 चौक 32 जाएगा, 8 चौक 32, और ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 8 से। ठीक है, तो हम कहेंगे नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, कोई दूसरा वैल्यू हो सकता था भाई 0 1 3 4 5, कोई दूसरा वैल्यू कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 8 चौक 32, उसके बाद 8 पंच 40, लेकिन यहाँ तो पहले 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है यहाँ, तो 8 के बाद और 8 तिरिक जा ही नहीं सकता, क्योंकि 8 भाई यहाँ 3 लिखा हुआ है तो कम से ले नहीं जा सकते। 8 तिरिक 24, यहाँ तो 3 लिखा हुआ है, तो हमें 30 के ऊपर वाला नंबर देखना था जो डिवाइड हो जाए। तो बस यही होगा, 30 से लगा के और 40 के बीच में एक ही नंबर है जो 8 से डिवाइड होता है, और वो है 32। इसलिए हमने y की वैल्यू 2 रखा, 2 नीचे उतारेंगे, 8 चौक 32 करेंगे, 0 हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू जो है वो 2 है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये तो हमने y की वैल्यू पता कर ली। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू पता करनी है। कैसे पता करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही, जैसे हमने 8 की डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम चेक करके y की वैल्यू निकाला है, वैसे ही हम 11 की डिविजिबिलिटी यानी 11 की विभाज्यता का नियम चेक करके x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो y कितना आ गया, y की वैल्यू आ गई 2। तो y की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो यहाँ पर 2 हम रख देते हैं। y की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो यहाँ पर हम 2 रख देते हैं। ठीक, अब 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? जैसे मान लो कि एक नंबर है a b c d e, पढ़े तो हैं हम 11 की विभाज्यता का नियम, डिटेल में पढ़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम 8 की डिविजिबिलिटी और 11 की डिविजिबिलिटी के दोनों के नियम डाल देंगे। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, बिल्कुल डिटेल में डीप में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है नंबर सिस्टम की। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा उसका। तो कोई एक नंबर है a b c d e, और हमने कहा कि a b c d e एक नंबर है, ये डिजिट हैं, ये अंक लिखे हुए हैं, और हमने कहा कि 11 से ये डिवाइड हो जा रहा है। a b c d e ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। तो 11 से डिवाइड होने की शर्त क्या होगी? शर्त ये होगी कि a प्लस c प्लस e माइनस b प्लस d, अगर ये 11 से डिवाइड हो गया, अगर ये 11 से डिवाइड हो गया डिफरेंस, तो हम कहेंगे ए बी सी डी ई भी 11 से डिवाइड होगा। हमने क्या किया? हमने ये किया कि आप देखो अल्टरनेट पे ए सी ई पहले लिखा, ए सी ई उनका सम लिखा, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया बाद वाले के बी प्लस डी, यानी अल्टरनेट आपको लेना था नंबर। ठीक है, पहले ए सी ई नंबर लिया, सम करना था, फिर बी और डी का डिफरेंस निकालना था। अगर ये डिफरेंस 11 से डिवाइड हो गया तो हम कहेंगे ए बी सी डी जो है ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी ई जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर हम वही 11 की विभाज्यता का नियम यहाँ भी चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी का नियम यहाँ भी चेक करेंगे। ये जो नंबर हमारे पास है 8 डिजिट का, इस पर भी वही चीज़ हम लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 8 डिजिट पे हमें लगाना है। तो जैसे ये नंबर हम लिख लेते हैं, कितना है 179 x 0 9 1 2।
तो यहाँ पर एक नंबर है 179x0912, ये नंबर पूरा हमने लिख लिया। 11 से डिवाइड करते हैं हम, तो 11 से ये नंबर कब डिवाइड होगा, तो आपको पता है 11 से कब डिवाइड होगा, जब अल्टरनेट वाले का डिफरेंस हम निकालेंगे वो 11 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर पहले हमें लेना होगा 1, 1 के बाद लेना होगा 9, 9 के बाद लेना होगा 0, 0 के बाद लेना होगा हमें 1, ठीक। फिर से तो 1 9 0 1, ठीक है। फिर इसका डिफरेंस निकालना होगा 7x, फिर 9, फिर 2, ठीक है। एक एक छोड़ के लेना होता है, अल्टरनेट 7 प्लस x प्लस 9, 9 के बाद 2। अगर ये डिफरेंस 11 से डिवाइड हो गया तो हम कहेंगे नंबर भी ऊपर डिवाइड हो जाएगा। डिफरेंस कितना आएगा, तो देखो 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 9 7 16 2 18, तो 18 प्लस x डिवाइडेड बाई 11, तो ये कितना आ गया 11 माइनस 18, 11 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, माइनस का 7 माइनस का x, और ये आ गया 11, ये आ गया 11, ठीक है। तो ये कंडीशन निकल के आई, तो ये -7 माइनस x डिवाइडेड बाई 11, ठीक। अब ये 11 से ऊपर हम ऐसा कौन सा नंबर लेके आए, यानी x क्या है, x यहाँ पर है डिजिट, x यहाँ पर अंक है, तो पॉसिबल वैल्यू x की क्या हो सकती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये x की पॉसिबल वैल्यू है मेरे भाई। अगर x की ये पॉसिबल वैल्यू है तो इसमें से हम x की कौन सी वैल्यू रखें कि 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे x की यहाँ पर हम 4 रख दें, क्योंकि 7 4 क्या होता है 11, तो अगर हमने x की वैल्यू 4 रखी तो -7 माइनस 4 ये हो जाएगा 11, और 7 4 हो गया 11, 11 तो 11 से 11 डिवाइड हो जाएगा। यानी हमें इसी की 11 की डिविजिबिलिटी का नियम ही चेक करना था, तो डिफरेंस 11 से डिवाइड हो जाए तो हम कहेंगे नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है तो x की वैल्यू 4 रखो। कोई दूसरी वैल्यू आप रख सकते हो, बिल्कुल नहीं, कोई दूसरी वैल्यू आप नहीं रख सकते हो। नहीं तो अगर ये टेस्ट करना है तो आप इसमें से, यानी ये जो वैल्यू बची हुई हैं इनमें से कोई वैल्यू रख के आप देखो, कोई भी वैल्यू आप नहीं रख सकते यहाँ पर x की, केवल 4 के अलावा। नहीं तो अगर कोई वैल्यू आप रख दो, जैसे 5 रख दिया आपने, तो 7 5 12 हो गया, अब 12 कहाँ से 11 से डिवाइड हो जाएगा भाई, माइनस का 12 ऊपर आ गया ना, माइनस का 12 11 से थोड़े ना डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। इतनी बात समझ में अगर आ गई है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी, ठीक है। अब यहाँ से आप ये चीज़ देखो कि 5x माइनस 8y की वैल्यू पूछा है, तो 5x यानी 5x की वैल्यू कितनी आई है 4, y की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 5 चौको 20, 8 दूनी 16, और 20 माइनस 16 यानी 4, तो ये हमारा आंसर हो गया इस वाले एक्सप्रेशन का। 5x माइनस 8y का आंसर कितना हो गया 4, हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने इस तरह के दोनों टाइप के जो सवाल हैं, जो सवाल एसएससी में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी ये क्वेश्चन 2022 के सीजीएल एग्जाम में पूछा गया था, तो हर बार ये क्वेश्चन आता है, या तो आपको 72 वाला देंगे या तो आपको 88 वाला देंगे। दोनों सवाल हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप 88 वाला देख रहे हैं तो 72 वाला इससे पहले की वीडियो में है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो अगर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जो एसएससी की मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।